हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। मिस करता हूँ हम दोनों के दरमियान जो वक्त गुजरा मैं भूल नहीं पाता। प्लीज अब जब सब कुछ खुल ही गया तो हम एडमिट कर लेते हैं ना एक दूसरे के साथ। सरार प्लीज। यार प्लीज नो। जुल्फिकार, जुल्फिकार, देखो जुल्फिकार मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम इस मसले का हल आपस में बैठकर निकाल सकते हैं। जो हो गया सो हो गया। मेरी बात सुनो, क्या हो गया तुम्हें? मैं जुल्फिकार से बात कर रहा हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। शुभा से शादी करने के बाद सालार को अब अच्छी तरह समझ आ चुकी है तो उसकी माँ ने नूर के बारे में बिल्कुल ठीक कहा था कि उसने हीरे को अपनी ज़िंदगी से गंवाया है। इसी हीरे को वो एक बार फिर से वापस हासिल करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। पर नूर की फूफो भी अच्छे से जानती है कि अरुष्मा को नूर का उनके घर में बार बार आना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए नूर की फूफो को भी चाहिए कि वो नूर को अब जुल्फिकार शाह के साथ ही खुश रहने दे, तो इस तरह बार बार अपने घर बुलाकर जलील ना करवाए। कि नूर और फराह के चले जाने के बाद उसकी फूफो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, इसलिए अब घबराहट में वो नूर को ही कॉल करके बुलाएगी। नूर उनको फौरन से मिलने चली आएगी। से नूर की फूफो की तबीयत खराब हुई है, उसका अपनी फूफो के घर आना जाना मुसलसल एक आम सी बात बन गई है। सालार इसी बात से फायदा उठा रहा है, आते जाते नूर को मुसलसल तंग करता रहता है कि नूर उसे इग्नोर करती रहती है। लेकिन एक बार जुल्फिकार शाह नूर को छोड़कर जाएगा, नूर अपना पर्स गाड़ी में ही भूल जाएगी। जुल्फिकार शाह जब गाड़ी से उसका पर्स देने के लिए वापस आएगा तो सालार और नूर को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाएगा। लेकिन नूर एक बार फिर से जुल्फिकार शाह के सामने आकर सालार को बचा लेगी। यही बात नूर की जुल्फिकार शाह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। नूर घर जाकर जुल्फिकार शाह से कहेगी कि मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी सालार की वजह से आप एक बार फिर से मुझसे दूर चले जाए।